आपके हिबिस्कस के प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर फ्लावरिंग कम हो रही है या फिर आपके प्लांट पर कलियां नहीं आ रही हैं। कलियां आती तो हैं लेकिन फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, पहले ही ड्रॉप हो जाती हैं। आपके प्लांट पर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियां पीली पड़ के स्वतः ही गिर जाती हैं। आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। आपको अपने प्लांट पर कब फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, आपके प्लांट के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट होता है, हिबिस्कस कौन से फर्टिलाइज़र से तेज़ी से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है, हिबिस्कस के प्लांट के लिए सॉइल मिक्स क्या होनी चाहिए, हिबिस्कस के प्लांट पर कब कब प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, यही कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। गार्डनिंग करते हैं, अगर आप इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ भी नहीं करता, फ्लावरिंग भी नहीं कर पाएगा और समय पर आप अगर उसको फर्टिलाइज़र नहीं दे पाएंगे या अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो आपका प्लांट अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता है। ऐसी ही कुछ टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको जानने के बाद आप अपने प्लांट में भर भर कर फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके प्लांट पर बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आपके प्लांट पर जो भी कलियां बनेंगी वो ड्रॉप भी नहीं होंगी, सारी की सारी फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी आपके प्लांट पर भर भर कर होगी। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स मेरे हिबिस्कस के प्लांट पर है, क्योंकि हिबिस्कस का प्लांट ऐसा प्लांट है आपको साल भर 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 कर फ्लावरिंग देता है। हिबिस्कस का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसके फ्लावर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यह प्लांट आपको फरवरी से लेकर अक्टूबर तक भर भर कर फ्लावरिंग करता है और कुछ इसकी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो पूरे साल यानी कि विंटर में भी फ्लावरिंग करती हैं। हिबिस्कस देसी हो या फिर हाइब्रिड हो, दोनों में बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मेरे पास ये देसी वैरायटी का हिबिस्कस प्लांट है। हर साल इस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और इस पर मैंने कई वीडियो भी बना रखे हैं। ये प्लांट मेरा मदर प्लांट नहीं है, कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है और इस सीज़न ही मैंने इस प्लांट की कटिंग लगाई थी और इस कटिंग से देखिए कितना अच्छा प्लांट तैयार हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी इस पर फ्लावरिंग भी हो चुकी है। तो पहली टिप्स यही है, जब आपका प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाए, काफ़ी समय तक आपको फ्लावरिंग दे चुके, तो उसके बाद कुछ समय के लिए आपका प्लांट फ्लावरिंग कम कर देगा या फिर बंद कर देगा। तो आपको ऐसे समय पर घबराना नहीं है, क्योंकि आपका प्लांट अब काफ़ी फ्लावरिंग कर चुका है और आगे फ्लावरिंग करने के लिए वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर दीजिए, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे क्या होगा, इस प्लांट पर नई नई ब्रांच बनेगी और प्लांट नई ब्रांच बनाएगा और नई ब्रांच बनाने के बाद उस पर कलियां आएंगी और ये फ्लावरिंग करने के लिए प्रेरित होता है। तो सबसे पहली टिप्स है, अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग करने के बाद फ्लावरिंग करना बंद कर चुका है और काफ़ी समय तक आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए। आपके प्लांट पर जल्द ही नई नई ब्रांचें भी आएंगी, कलियां भी बनेंगी और आपका प्लांट फ्लावरिंग भी करने लगेगा। वैसे भी हिबिस्कस का प्लांट आप अगर इसको समय पर फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, इसकी थोड़ी सी केयर करते रहेंगे, तो ये अक्टूबर से लेकर नवंबर तक अच्छी फ्लावरिंग करेगा और विंटर के बाद फरवरी में फिर से इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हिबिस्कस का प्लांट पूरी साल भर ही हमारे गार्डन में इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत ही बढ़िया इसके फ्लावर रहते हैं। सितंबर का महीना चल रहा है, मॉनसून आके जा चुका है, लेकिन हमारे जो हिबिस्कस का प्लांट है इसमें अब मॉनसून के बाद कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। आप अपने प्लांट को चेक करते रहिए, आपके प्लांट पर कहीं माइट्स या थ्रिप्स का अटैक तो नहीं हो गया है, किसी तरह से आपके प्लांट पर कोई मिलीबग तो नहीं लग गया है। मिलीबग एक तरह से वाइट कलर का चिपचिपा
लेप सा रहता है जो कि प्लांट की टिप पर लगता है और बहुत ही जल्दी वो पूरे प्लांट पर फैल जाता है। चींटियाँ अगर आपके प्लांट पर आने लगें तो समझ जाइए आपके प्लांट पर माइट्स का अटैक हो गया है या फिर मिलीबग का अटैक हो गया है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में तो शैम्पू तो होगा ही। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा शैम्पू ले लीजिए और 2 से 4 बूंद आप कोई भी ऑयल उसमें मिला लीजिए। आप अगर चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। उन सभी को अच्छे से मिक्स करके आप अपने प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। प्लांट पर थोड़ा बहुत नहीं डालना है, प्लांट को अच्छे से नहला देना है। कोई भी ब्रांच, कोई भी लीफ आपकी नहीं बचनी चाहिए। सभी पर अच्छे से ये लिक्विड स्प्रे जाना चाहिए। 2 से 4 बार आप इस रेमेडी को रिपीट करिए। देखिए मिलीबग से आपका प्लांट पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम हमारे हिबिस्कस के प्लांट पर आती है। छोटे छोटे काले काले माइट्स हमारे प्लांट की जो लीफ है इस पर लग जाते हैं, तो आप इसको समय पर चेक करते रहिए। अगर ऐसा कुछ आपके प्लांट पर है तो समय पर इन लीफ को आप अपने प्लांट से रिमूव कर दीजिए और जब भी वाटरिंग करते हैं तो पूरे प्लांट को अच्छे से नहलाइए ताकि ये छोटे छोटे माइट्स पूरी तरह से छूट जाएं। 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, इससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। एक और प्रॉब्लम हमारे हिबिस्कस के प्लांट पर आती है। इसकी लीव्स कभी कभी मुड़ने लगती हैं। वो हिबिस्कस के प्लांट पर मरोड़िया रोग होता है। आप समय पर देखते रहिए। अगर ऐसी कोई लीफ या जिस भी ब्रांच पर आपकी लीफ मुड़ रही हो उस ब्रांच को काटकर दूर फेंक दीजिए, क्योंकि इस तरह से अगर आपका प्लांट करने लगे तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। वो नीम ऑयल से भी ठीक नहीं होगा। आपको उस ब्रांच को पूरी तरह से रिमूव करके दूर ही करना पड़ेगा ताकि बाकी की ब्रांच आपकी सेफ हो जाए और ये रोग पूरे प्लांट पर ना हो। हिबिस्कस का प्लांट आपका ऐसा प्लांट है जिसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आपके प्लांट पर नहीं हो रही है और आप अपने प्लांट पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं, तो फिर आप अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि आपके प्लांट को फुल सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत है। कम रोशनी में ये प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। जब एक बार आपके प्लांट पर अच्छे से फ्लावरिंग हो जाए और अब आपका प्लांट फ्लावरिंग करना कम कर दे या बंद कर दे, तब आपको समझना है कि हमारे प्लांट को अब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि हिबिस्कस का जो प्लांट है वो हैवी फीडर प्लांट है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तो इसको फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अपने प्लांट पर 15 दिन में एक बार कोई भी कंपोस्ट या कंपोस्ट टी अपने प्लांट को दे सकते हैं। वैसे तो हिबिस्कस के प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन आप हिबिस्कस के प्लांट को कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। महीने में एक बार कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए, या काउडन कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट को, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। जो भी कंपोस्ट आपके पास हो आप दे सकते हैं, लेकिन इसको 15 दिन में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं। समय पर बेकिंग सोडा का फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। फिटकरी का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने प्लांट को दे सकते हैं, जिससे हमारे प्लांट की जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल अच्छा होता है और हमारा प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। आप अपने प्लांट को समय पर फर्टिलाइज़र दीजिए, समय पर इसकी प्रूनिंग कीजिए। जैसे ही आपके प्लांट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत उसका निदान कीजिए, तो यह प्लांट भर भर कर फ्लावरिंग करता है। अब बात कर लेते हैं हिबिस्कस प्लांट को कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये नीम खली है। नीम खली हर मौसम में हिबिस्कस के प्लांट को ज़रूर से देनी चाहिए। ये नीम की जो फल होता है ना, उसको सुखा कर तैयार की जाती है और ये बहुत ही गुणकारी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और बहुत सारे मिनरल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं, जो कि हमारे प्लांट को बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और नीम खली बहुत ही अच्छा एंटी फंगल है, एंटी इंसेक्ट है। तो इसको अपने प्लांट को देने से जो मिट्टी में किसी भी तरह से कीड़े मकोड़े या फिर फंगस लग रही होती है
वो सब की सब ठीक हो जाती है। क्योंकि मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जब प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो प्लांट में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और प्लांट में फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है या ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। ऐसे में आप अगर नीम खली अपने प्लांट को देंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपका प्लांट फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। अगली टिप्स है, हिबिस्कस के प्लांट में 8 से 10 दाने डीएपी के अपने प्लांट में ज़रूर डालिए। डीएपी देने के बाद फुल वाटरिंग ज़रूर से करें। जब भी आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना हो तो एक दिन पहले से पानी देना बंद कर दें ताकि मिट्टी ड्राई हो जाए। ड्राई मिट्टी होगी तो आप अपने प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र देंगे वो बहुत ही अच्छे से लेता है, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जो भी प्लांट कलियां बनाएगा वो सारी की सारी फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। डीएपी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, महीने में एक बार ट्राई ज़रूर करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर महीने में डीएपी ही देंगे, चेंज करके अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दीजिए ताकि सारे पोषक तत्व आपके प्लांट को मिल सकें। अगर आप डीएपी नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक कोई भी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बना हुआ कोई भी कंपोस्ट अपने प्लांट को दे सकते हैं। वो भी फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, उससे भी आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगली टिप्स है, ये देखिए एक मग में मैंने पानी लिया है और इसमें थोड़ी सी हींग डाल ली है। हींग हमारे प्लांट के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, हमारे प्लांट्स की रूट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाती है। हमारे प्लांट में अगर किसी तरह से कोई भी माइट्स, एफिड्स या फंगल इन्फेक्शन हो रहा होगा उससे भी हमारे प्लांट को बचाती है। हमारे प्लांट्स में अगर चींटियां आ रही होंगी तो इसकी खुशबू से वो चींटियां दूर हो जाती हैं, हमारी प्लांट पूरी तरह से सेफ हो जाता है। क्योंकि अगर चींटियां हमारे प्लांट पर आने लगेंगी तो फिर क्या होगा, हमारे प्लांट पर मिलीबग भी आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्लांट पूरी तरह मर जाता है। अब ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र देंगे तो इसी तरह से आपके प्लांट पर भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। कुछ दिनों पहले मैंने ये हींग का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दिया था, उसका परिणाम आप देख सकते हैं, कितने अच्छे फ्लावर खिले हुए हैं और ये फ्लावर भी काफ़ी अच्छे साइज़ के रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई छोटे फ्लावर है, काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं। तो हींग का फर्टिलाइज़र भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें चाहें तो आप थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। प्लांट की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है और जो भी माइट्स या एफिड्स हमारी मिट्टी में होते हैं उनको मारती है। तो इस तरह से आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में ये फर्टिलाइज़र देकर हमारे प्लांट को बचा सकते हैं। मानसून ख़त्म होने के बाद तो ज़रूर से एक बार इस फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने प्लांट की मिट्टी को दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी बहुत देर तक गीली रह जाती है और उसकी मिट्टी में कई तरह के कीड़े पनप जाते हैं या पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे प्लांट को वो खाने लगते हैं या उसकी रूट्स में लग जाते हैं और धीरे धीरे हमारा प्लांट मर जाता है। अगर आप मानसून के बाद इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट को देते हैं तो हिबिस्कस का प्लांट आपका कभी नहीं मरेगा और यूं ही फ्लावरिंग करता रहेगा। अगला सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है ये बनाना पील फर्टिलाइज़र। ये देख सकते हैं, इसमें बनानास के और ऑरेंज के छिलके हैं जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख रखा है। इसको अब हम छान कर अलग कर लेंगे और हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। आप इसको डायरेक्ट भी अपने प्लांट को दे सकते हैं और इसको डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। 15 दिन में एक बार आप अपने किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में अगर ये फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका प्लांट हो ही नहीं सकता कि आप फ्लावरिंग ना करें। भर भर कर फ्लावरिंग करेगा, इतनी फ्लावरिंग करेगा कि आप फ्लावर्स गिन नहीं पाएंगे। 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार ये फर्टिलाइज़र ज़रूर से दीजिए। और अगर आप इसमें ओवरनाइट चाय की पत्ती भी भिगो कर रख दें तो और भी अच्छा है, ये और भी अच्छा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। ये फर्टिलाइज़र आपका पूरी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। ये फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को देते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इस फर्टिलाइज़र को आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और जैसे कि मैंने बताया इसको डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। तो आप इसको अगर डाइल्यूट करके देंगे तो और भी अच्छे से आपका प्लांट लेगा। इस तरह से मैंने
थोड़े से पानी में इसको डाल लिया है और मिक्स करने के बाद अब मैं अपने प्लांट को दूंगी तो मेरा प्लांट तुरंत से ये फर्टिलाइज़र ले लेगा। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दें, एक दिन पहले से जिन प्लांट्स को आपको ये फर्टिलाइज़र देना है उन सभी प्लांट्स में ये पानी रोक देना है, ताकि आपके प्लांट की जो मिट्टी है वो पूरी तरह सूख जाए। और सूखी मिट्टी में जब ये आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका फर्टिलाइज़र प्लांट बहुत ही अच्छे से लेता है। सभी फ्लावरिंग प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी होगी और बहुत ही बढ़िया इस पर फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं मेरा हिबिस्कस का प्लांट कितने अच्छे से फ्लावर खिले हुए हैं। मैं ऐसे ही सारे फर्टिलाइज़र बदल बदल कर अपने प्लांट पे देती हूँ। एक सा फर्टिलाइज़र हमें कभी भी अपने प्लांट्स को नहीं देना है, हमेशा बदल कर चेंज करते हुए फर्टिलाइज़र देना है, ताकि हमारे प्लांट को सारे पोषक तत्व पूरी तरह से मिल सकें। हिबिस्कस का प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको एसिडिक मिट्टी पसंद है। आप जब भी इसकी सॉइल मीडिया बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती ज़रूर से ऐड कर लीजिए। अगर आपने सॉइल मीडिया में चाय की पत्ती नहीं मिलाई है तो आप काउडन कंपोस्ट मिला लीजिए, उससे भी इस प्लांट की जो मिट्टी है वो एसिडिक होती है। कभी कभी फिटकरी का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी अपने प्लांट को दे सकते हैं, जिससे इसकी मिट्टी एसिडिक हो जाती है। क्योंकि गुड़हल प्लांट की जब मिट्टी एसिडिक होगी तभी आप अपने प्लांट में जो भी फर्टिलाइज़र देंगे वो यह प्लांट ले पाता है। अगर सब तरह से आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, अच्छी केयर भी कर रहे हैं, इसको फुल सनलाइट में भी रख रहे हैं, समय पर वाटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये कलियां नहीं बना रहा है या कलियां बना रहा है तो ड्रॉप कर रहा है, तो उसकी यही वजह होती है कि इसकी मिट्टी एल्कलाइन हो जाती है, एसिडिक नहीं रहती है। तो उस वजह से भी ये प्लांट ऐसा करता है। तो समय समय पर आप अपने प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाते रहिए, जिससे आपका प्लांट पूरी तरह से फर्टिलाइज़र ले सके। अगली टिप है, हिबिस्कस के प्लांट को पूरी तरह ड्राई भी नहीं रखना है और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। ये इन दोनों ही कारणों से आपका प्लांट या तो ख़राब हो जाएगा या फिर स्ट्रेस में आ जाता है, जिससे कि वो फ्लावरिंग बंद कर देता है। अगर आप पानी देने के सही तरीकों को जान जाएंगे तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा और ना ही ये फ्लावरिंग करना बंद करेगा। तो हिबिस्कस प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें, यानी कि ओवर वाटरिंग भी ना करें, और इसकी मिट्टी ड्राई भी ना होने दें, यानी कि मॉइस्ट बना कर रखें। इतना पानी इसको देते रहेंगे समय समय पर। एक बार अपने प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए, उसी से यह प्लांट खुश हो जाता है और बहुत ही अच्छी कलियां बनाएगा। और जब कलियां बनेंगी तो आपके प्लांट पर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। अगर ये सब टिप्स आप ध्यान रखेंगे या फिर फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करेगा, कलियां भी बनाएगा और इस पर फ्लावरिंग भी होगी। तो हिबिस्कस ऐसा प्लांट है जिसको कटिंग से भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इस पर भी मेरा वीडियो है, आप मेरे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। कटिंग से बहुत आसानी से हिबिस्कस का प्लांट लग जाता है। इसको भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया है और आप देख सकते हैं यह प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो हिबिस्कस से एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट भी बना सकते हैं और पूरे साल भर भर कर फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।